राधे हरिओम। श्री राधे श्री राधे, जय श्री राधे हरिओम। छिपा के तुझे नैनन में बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, ओ बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, ओ बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, ओ बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, ओ बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, ओ बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में। हरिलाल की जय हो। हरि श्री राधे हरि। आइए सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सर्वप्रथम हम भागवत भगवान की आरती करेंगे, तत्पश्चात कथा गंगा में
अवगाहन करेंगे। श्री राधे हरिओम। ओम इदगं अभिहेवजननं मे असुदसविदगं सर्वगणगं दत्ते आत्मसनि प्रजासनि पससनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे तदोत्पन्नं पयोदितो असमहासुदत्ता अराहार्तिक्यं कुर्यातः। श्री राधे हरिओम। वो श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। हो आरती पापियों को तारती। आरती हो आरती, पापियों को तारती। हो आरती भवते पार उतारती। आरती हो आरती, भव से पार उतारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। हरि बोल। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत Thank you.
गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला करनी यह दुख हरनी यह दुख करनी है हरणी है सुख करनी है दुख हरणी श्रीमद तो धन की आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तार दे मधुर बोल भव बंद खोल तन मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला यह मधुर बोल भव पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला वो श्री राम यही घनश्याम यही 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 हो राजा राम यही मेरे श्याम यही राजा राम यही मेरे श्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती हो श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती हो कर्पूर गौरम करुणावतारम कंसारकारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मंदारमाला हृतालिकारे कृपालमाला दिव्यंकराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव तमेव विद्याधरणं तमेव सर्वं मम देव अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवं भजे श्रीराम माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे वृंदावन विहारी लाल की जय हो शोधरणं नीलाञ्जलिग्रहणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्तदेवास्तानि ददमानपदमान्यासन्नादेहनागं महिमानः सचन्दतपूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ कात्यायनै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ॐ पञ्चमवेदाय विद्महे ज्ञानगम्याय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् सांगाय सुपतिवादाय सायुधाय रुदक्तिकाय वाहनाय भगवते पुराणपुरुषोत्तमाय नमः सपतिकदाय नमः चरणारविन्देश मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि वृंदावन बिहारी लाल की जय हो भागवत महापुराण की जय हो व्यास जी महाराज की जय हो गुरुदेव भगवान के जय हो चामुंडिका धाम के जय हो नर्मदा मैया के सिद्धनाथ भगवान के जय हो सिद्धनाथ भगवान के जय हो ओंकारेश्वर भगवान के जय हो कमलेश्वर भगवान के जय हो हनुमान
जय रामचंद्र भगवान की शिव नमः पार्वती पतिये हरे हरे महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे सभी भक्त अपने स्थान पर बैठकर हरिओम श्री राधे पूज्य गुरुदेव हरिओम। के मुखार बिंद से पंचम दिवस की कथा श्रवण पान कर अपने मानव जीवन को धन्य बनावे। जय श्री कृष्ण श्री राधे हरिओम श्री राधे ओम हरिओम। स्वस्त श्री गणेशाय नमः। ओम सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आइए बड़े भाव से हम भगवान श्री कृष्ण का सुंदर मंगलाचरण करें। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय जय श्री कृष्णा जय जय श्री कृष्णा जय जय श्री कृष्णा जय जय श्री कृष्णा। वृंदावन सो बने नहीं नंद गाव सो गाव बंसे बट सो बट नहीं कृष्ण नाम सुना। वृंदावन सो बने नहीं नंद गाव सो गाव बंसे बट सो बट नहीं कृष्ण नाम सोना। एक घड़ी आदि में पुनिया तुलसी संगत साधु की हरि हो कोट अपराध। एक घड़ी आदि में पुनिया तुलसी संगत साधु की हरि हो कोट अपराध। जय जय श्री कृष्णा जय जय श्री कृष्णा जय जय श्री कृष्णा जय जय श्री कृष्णा। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जी को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। राधा मेरी स्वामिनी
दे जिको दार, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन बार। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जिनके सुंदर नाम से पूर्ण होत सब काम, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम। जिनके सुंदर नाम से पूर्ण होत सब काज, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। आइए हनुमंत लाल विराजिए, कथा कहू मति अनुसार, प्रेम सहित गा दीधरू, बैठो पवन कुमार, विराजो पवन कुमार। परत्पर अकलेश्वर, अकारण करुणावरणालय, भक्तवांछा कल्पतरु तरुणित विनंदित पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति, शब्दमय प्रतिमूर्ति, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का इस दादाजी की नगरी खंडवा की इस पावन धरा में आज पंचम सत्र है, 5वां दिन है। इस कथा में पधारी हुई हमारी ममतामयी देवी स्वरूप माता बहनी, देवता स्वरूप भाई बुजुर्ग, दूर दराज आसपास के नगर से सभी पधारे हुए भक्त जन, विद्वज्जन एवं व्यास मंच की शोभा बढ़ाने वाले मां सरस्वती के व्रत पुत्र संगीत बंधु एवं समस्त विप्र मंडली तथा दूर दराज अपने घर से बैठे यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल के माध्यम से जो भी भक्त इस कथा का लाइव प्रसारण सुन रहे हैं, आपसे भक्तों के हृदय में विराजित उन गोपाल कृष्ण भगवान को हमारा बारंबार प्रणाम है। आप इस दास का प्रणाम स्वीकार करें। कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा होती है, राधा गोविंद की असीम कृपा होती है, तब जाकर के कलयुग में मनुष्य को सुंदर ऐसी कथा गंगा में गोता लगाने का मौका मिलता है। तो धन्य इस मानव जीवन को जो कलयुग में जन्म पाने के बाद भी सुंदर हम ऐसी कथा को श्रवण कर पा रहे हैं। जो कथा स्वर्ग में देवता लोगों को नहीं मिली, वही कथा आज हमको श्रवण करने के लिए मिल रही है। तो आज बिहारी जी की हम पर पुनः कृपा हुई और हम कथा में आकर के गोता लगा रहे हैं। और इस कथा के परीक्षित बने हमारे श्री देवेंद्र जी डांडगे एवं समस्त डांडगे परिवार के लिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत, वंदन, अभिनंदन। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी भक्तजनों पर बनी रहे। इसी भाव के साथ हम आज की कथा गंगा में प्रवेश करेंगे। लेकिन कहा जाता है कि जिस प्रकार अगर इस शरीर को साफ करना है तो शुद्ध जल की आवश्यकता होती है। बिना जल के इस शरीर को हम शुद्ध नहीं कर सकते, पवित्र नहीं कर सकते। और उसी प्रकार इस आत्मा को पवित्र करने के लिए भगवान नाम की आवश्यकता होती है। इस मन को पवित्र करने के लिए भगवान के संकीर्तन की आवश्यकता होती है। इसलिए बड़े भाव से हम पहले भगवान का कीर्तन करेंगे और फिर हम कथा गंगा में गोता लगाएंगे। आप शरीर से तो इस कथा पांडाल में बैठे हो, लेकिन प्रयास ये करें कि अब आपके मन को भी कथा में लेकर के आए और भगवान की कथा में गोता लगा करके अपने तन को, मन को, जीवन को पवित्र बना करके इस बहुसागर से पार कर ले। ऐसे कन्हैया की हम पर कृपा हुई, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना एक पत्ता तक भी हिलता नहीं, ये बात हम अच्छे से जानते हैं। तो जीवन में जिन्होंने ये जीवन दिया है हमको,
और भगवान को हमने वचन दिया था कि हे भगवान, हम दुनिया में जाकर के हर श्वास में तुम्हारा नाम जपेंगे। तो आइए हम भगवान का कीर्तन करते हुए हम कथा गंगा में प्रवेश करें। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हे कन्हैया, हम हर श्वास में तुम्हारा नाम जपते रहे और नाम जपते जपते इस भव सागर को हम पार कर ले, बस इतनी कृपा हम पर बनाए रखना। बड़े भाव से जय हो। सभी ताली सेवा करते रहे। हे कन्हैया, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। जितनी भी माता बहनें बैठी हैं, इधर भगवान को देखते रहें और भगवान को देख करके केवल एक ही ध्यान हो मन में कि हे भगवान, जब तक भी हमारा जीवन है, जब तक केवल तुम्हारा ध्यान हो, तुम्हारा स्मरण हो और बस तुम्हारा नाम जपते जपते हम भव सागर से पार उतर जाए। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए। जरा भाव से ताली बजा करके जय हो। हे कन्हैया, तुझको हम बिठाएंगे, नैनों की खिड़की में काना तुझको हम बिठाएंगे। देखो एक बात और जरा ध्यान से सुनना कि जब भी भगवान के सामने जाकर के खड़े हो जाओ ना, तो भगवान को टकटकी लगा करके देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना। और जब भगवान को देखते रहो तो भगवान को देख करके एक मन में बात कहना। क्या कहना? नैनों की खिड़की में काना तुझको हम बिठाएंगे, नैनों की खिड़की में काना तुझको हम बिठाएंगे। दिल में बिठा के तेरी आरती उतारेंगे, दिल में बिठा के तेरी आरती उतारेंगे। मन में बिठा के तेरी
आरती उतारेंगे मन में बैठा के तेरी आरती उतारेंगे। डाले रहो तेरे चरणों में डेरा, डाले रहो तेरे चरणों में तेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जरा ताली बजा करके जाए हो। श्री राधे श्री राधे जय हो। श्री राधे जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा एक हो। बात और भगवान से जाकर के कहना, कौन सी बात? हे भगवान, जो आपको अच्छा लगता है वो हमें भी प्रिय लगना चाहिए, जो आपको प्रिय है वो हमें भी प्रिय होना चाहिए। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। तेरे सर का ताज मेरी आंखों का तारा हो, तेरे सर का ताज मेरी आंखों का तारा हो, तेरे सर का ताज मेरी आंखों का तारा हो, तेरे सर का ताज मेरी आंखों का तारा हो। डाले रहो तेरे चरणों में डेरा, डाले रहो तेरे चरणों में डेरा। यूं बीती जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। बोले भक्तवत्सल भगवान के, भागवत महापुराण के, भवानी मैया के, दादाजी महाराज के, नगर के सभी पूज्य देवी देवताओं के जय जय श्री राम। हे भगवान, कि जब तक भी हमें जीवन आपने दिया है, आपकी कृपा से जीवन मिला है, और बस इतनी कृपा हम पर करना कि जब तक भी जीवन में हम रहें बस आपका ध्यान करते रहे, आपका स्मरण होता रहे, बस इतनी कृपा हम पर करना, बाकी किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। श्री सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं सुक्तान नामक स्थान में। हम भी ऐसा भाव बना करके बैठे कि हम भी कहां बैठे हैं, सुक्ताल में।
जहां पर गंगा का पावन तट है, विशाल वट वृक्ष है, और हमारे पास भी केवल 7 ही दिन का समय है। और 7 दिनों में से आज 5 दिन हो चुके हैं, शेष मात्र 2 दिन बचे हैं। साहब ये एक एक दिन क्या करता है, हमें जगाता है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, रेन कहा सो सोवत है। सोवत है जो खोवत है, जागत है सो पावत है। ये जागने का समय है भैया। भवानी माता मंदिर में कथा चल रही है, अभी भी जाग जाओ, और फिर भी कई भक्त नहीं जाग रहे हैं। अब भगवान तो खूब जगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन अगर कोई नहीं जागे तो उसमें भगवान का क्या दोष, ये तो बताओ। अरे आसपास की कॉलोनी में इतने सारे भक्त हैं कि एक एक कॉलोनी से एक एक 2-2 भक्त भी आए, एक एक घर से एक एक भक्त भी आए, तो ये पांडाल छोटा पड़ जाए। लेकिन हर कोई भगवान की कथा को अगर सुनने लग जाएगा तो फिर संसार में क्या होगा? कलयुग तो कभी आ ही नहीं पाएगा। ये सतयुग त्रेता युग बन जाएगा अगर सारे लोग भक्त बन जाएंगे तो। और देखो, भगवान की कथा को श्रवण करना, जिस पर भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा होती है, भाई ऐसी कथा गंगा में गोता लगाते हैं। बोले बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं, और भगवान की कथा में वही लोग आते हैं जिनको मेरे बिहारी जी बुलाते हैं, जिनको मेरे ठाकुर बुलाते हैं। तो आज कहीं ना कहीं हम पर पुनः कृपा हुई। अच्छा, तुम कथा श्रवण कर रहे हो, चलो कथा तो 7 दिन की है। ये तुम जो मनुष्य जीवन जी रहे हो, इसका लक्ष्य कुछ है कि ऐसा ही जी रहे हो? भैया मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, बाहर वालों से नहीं। आप कथा सुनने आए हो ना, तो आपका केवल ध्यान भगवान की कथा में होना चाहिए। बहन और मिल जाएगी, रिश्तेदार और मिल जाएंगे, चाची काकी बहन सब मिल जाएगी, लेकिन भगवान की एक बार जो हमने कथा सुना दी, आप दोबारा हमसे भी अगर आकर के कहो कि महाराज जी कथा सुना दो, तो शायद हम भी वो कथा नहीं सुना पाएंगे, क्योंकि हमको ये पता नहीं होता है कि हम 3 घंटे बैठ करके क्या सुना देते हैं। हम तो बस कन्हैया की खोखली बांसुरी बन करके बैठ जाते हैं, और मेरे कन्हैया उसमें जैसी फूंक मार देते हैं, हम वैसे आप लोगों को ऐसी सुंदर कथा को श्रवण करा देते हैं। ये कोई साधारण मनुष्य की बात थोड़ी ना। आप घर में अकेले 3 घंटे से बैठ करके देखना है एक स्थान पर, बोलते रहना, आधे घंटे में आप थक जाओगे, नहीं बोल पाओगे। क्यों नहीं बोल पाओगे? क्योंकि घर में कृपा नहीं होती। देखो, जिस आसन पर हम बैठे ना, ये आसन कोई साधारण आसन नहीं है, इसको व्यास आसन कहा जाता है। कौन सा आसन? व्यास आसन। तो जिस जगह पर कोई भी कथा वक्ता बैठ करके कथा सुनाते हैं, उसके अंदर कहीं ना कहीं व्यास के अंश होते हैं। और व्यास कौन है? विष्णु के समान है, भगवान के समान है। इसलिए शांति से बैठ करके कथा को श्रवण करना चाहिए। तो आपका ध्यान केवल भगवान की कथा में होना चाहिए। तो हमने आपसे एक बात पूछी कि आपके जीवन का कोई लक्ष्य है या नहीं है? बोले है। क्या लक्ष्य है? आप लोग चलो अपने अपने मन में सोच लो। मैं जानता हूं आधे लोगों का लक्ष्य क्या है। आधे लोगों का लक्ष्य ये कि बहुत सारे पैसे हो जाए तो घर में आनंद से बैठे। कई लोगों का लक्ष्य ये है कि अच्छी से नौकरी लग जाए तो जीवन सेटल हो जाए। कई लोगों का ये लक्ष्य है। अब जिसकी शादी नहीं हुई उसका लक्ष्य ये कि हमारी अच्छी शादी हो जाए, घर परिवार बस जाए, यही लक्ष्य है। लेकिन क्या इसी के लिए तुम्हारा जन्म हुआ, ये बताओ जरा। अच्छा, वो तो जीवन का लक्ष्य हो गया। कथा में भी बैठने के पीछे कोई ना कोई लक्ष्य होगा ना। क्यों कथा में आकर के बैठे हो? क्या लक्ष्य है कथा सुनने के पीछे, ये बताओ। क्या कारण है? कारण एक ही होना चाहिए कि हमको बिहारी जी का दर्शन हो, बस। इसके अलावा कोई लक्ष्य या कोई कामना कर करके अगर कथा को सुन रहे हो तो कोई मतलब वाली बात नहीं। 3 घंटे की ऐसी कथा को सुन भी लोग, क्योंकि कथा कामनाओं को पूरी करने के लिए नहीं है। कथा किसी चीज को देने के लिए नहीं बनी है। कथा केवल भगवान से मिलाने का काम करती है। और फिर भी क्या होते हैं? अच्छा, श्रोता और वक्ता 2 चीजें हैं यहाँ पर। हम कौन है? वक्ता। और आप कौन हो? श्रोता। लेकिन श्रोता वक्ता जब तक 2 लोग रहेंगे, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी भैया। इस चीज को आप ध्यान रखना कहीं पर भी। या जब तक भक्त और भगवान रहेंगे, जब तक भी भगवान की कृपा नहीं होगी।
क्या करना पड़ेगा कि भगवान की कृपा हो जाए? बोले आपके मन में जो भगवान के प्रति भक्त का भाव है उसको भूल जाओ, और जिस दिन भगवान का भाव भूल जाएंगे और आपके समान साधारण बन जाएंगे, उस दिन आप पर कृपा हो जाएगी। तो जब तक हम वक्ता बनकर के कथा सुना रहे और आप अगर श्रोता बनकर के कथा सुनोगे तो मजा नहीं आएगा। आप वक्ता के अंदर मिल जाओ, दोनों एक हो जाएंगे, दोनों मिल करके एक हो जाएंगे, तब जाकर के कथा सुनने का लाभ मिलेगा और आपका जो जीवन का लक्ष्य है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान के मंदिर में जाओ ना तो एक ही लक्ष्य हो जीवन का, क्या कि मुझ पर बाके बिहारी की कृपा कब हो, मेरे ऊपर बाके बिहारी की कृपा कब हो, मुझे भगवान का दर्शन कब होगा, मुझे भगवान कब मिलेंगे। ऐसा लक्ष्य बना करके जब तुम कथा को सुनोगे तो निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण ही तुम्हें भव सागर से पार करने आएंगे। अब भगवान आते तुम्हारे पास कई बार, लेकिन होता क्या है मैया, आप भगवान को पहचान नहीं पाते हो, कई बार नहीं पहचानते। जैसे कई बार आप बोलते हो ना कि पता नहीं कौन सा पुण्य आड़ा आ गया तो बाल बाल बच गया, नहीं तो ऐसा होने वाला था। कई बार ऐसी, थोड़ा सा इसको इधर, कई बार आपने देखा होगा ना क्या कि बस बाल बाल बच गया, एक थोड़ा सा पुण्य आड़ा आ गया, नहीं तो न जाने क्या होता। तो पुण्य आड़ा यानी कहने का मतलब कि किसी न किसी रूप में भगवान आ गए। अगर भगवान आए हैं तो जरूर हम पर भगवान की कृपा है साहब, भगवान की कृपा को पहचानो। ऐसा थोड़ी ना कि भगवान मुकुट लगा करके आएंगे, भगवान बंसी लगा करके आएंगे, भगवान पीतांबर पहन करके आएंगे। भगवान कभी भी किसी रूप में भी आ सकते हैं, इसलिए केवल परमात्मा का ध्यान करके भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की, भागवत महापुराण की। आइए हम कथा गंगा में प्रवेश करें। कल की कथा को हमने कहां पर विराम किया था? नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पाल की, जय कन्हैया लाल की। यहाँ तक की कथा को कल हमने श्रवण किया था। अब उसकी आगे की कथा गंगा में हम प्रवेश करें। श्री शुकाचार्य जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं और कहते हैं, हे परीक्षित, आज भगवान श्री कृष्ण ने कंस के कारागृह में भादव का महीना, अष्टमी तिथि, बुधवार का दिन, रोहिणी नक्षत्र में रात के 12 बजे भगवान श्री कृष्ण धराधाम पर जन्म लेकर के आए हैं। लेकिन भगवान श्री राम कैसे आए? प्रकट होकर के। नरसिंह भगवान कैसे आए? प्रकट होकर के। वामन भगवान कैसे आए? बोले प्रकट होकर के। भगवान के 24 अवतार हैं मैया। कितने अवतार? 24। और 24 अवतारों में से केवल एक ही अवतार ऐसा है जिसमें भगवान जन्म लेकर के आए। मां के गर्भ में 9 महीने तक रहे भगवान। अपने तरीके, साधारण तरीके से भगवान जन्म लेकर के आए। इसलिए क्या कहते हैं इसको? जन्म अष्टमी। क्या कहते मैया? जन्म अष्टमी। अच्छा, भगवान राम की जन्म के दिन ऐसा क्यों नहीं बोलते कि राम जन्म नवमी? केवल राम नवमी क्यों बोलते? क्योंकि भगवान जन्म लेकर के नहीं आए। ऐसा कहा जाता है, भय प्रकट कपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान प्रकट होकर के आए थे, इसलिए वहां पर जन्म शब्द नहीं लिखा गया। वामन भगवान के दिन को ये नहीं कहता कि वामन जन्म द्वादशी, डायरेक्ट कहते वामन द्वादशी। नरसिंह चतुर्दशी कहते हैं। मतलब केवल एक ही भगवान के आगे जन्म क्यों लगाया गया? क्योंकि भगवान साधारण तरीके से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के रूप में इस धराधाम पर प्रकट हुए हैं। इतना सुंदर भगवान का दिव्य जन्म हुआ। जन्म तो हो गया बंदी गृह में। भगवान ने तुरंत अपने माता पिता से कहा, हे पिताजी, मुझे अभी गोकुल लेकर के चलो, और गोकुल ले जाकर के मुझे नंद भवन में छोड़ दो। पिताजी ने कहा, बेटा, मेरे हाथों में तो हथकड़ियां लगी, मेरे पैरों में बेड़ियां लगी, मैं तुम्हें गोकुल कैसे लेकर के चलूं? मैं तुम्हें गोकुल नहीं ले जा सकता। भगवान ने कहा, एक बार जरा उठाने का प्रयास तो करो पिताजी। तो आज जैसे ही वसुदेव जी महाराज ने लाला को उठाने का प्रयास किया, अपने आप सारी हथकड़ियां खुल गई, सारी बेड़ियां टूट गई, सारे द्वारपाल सो गए, अपने आप सारे रास्ते खुल गए। कहने का मतलब ये है
कि जो भगवान को धारण कर लेता है उसको कभी कोई बंधन बांध नहीं पाता है मैया। आपके घर में भी अगर किसी को किसी प्रकार का कोई बंधन है तो आप एक काम करना, क्या करना कि उसी समय लड्डू गोपाल का पूजन करने लगना। जैसे ही आप लड्डू गोपाल का पूजन करना स्टार्ट कर दोगे उसी समय तुम्हारे उस व्यक्ति का जल्दी से जल्दी बंधन स्वयं भगवान श्री कृष्ण खोल देंगे। इसलिए लड्डू गोपाल के मूर्ति का पूजन हर मनुष्य में अवश्य करना चाहिए। देखो मूर्ति तो घर में सब लेकर के आ जाते हैं, लेकिन उसको बच्चे जैसे मिलाना पड़ता है, रोज भोजन कराना पड़ता है, भोग लगाना पड़ता है, सुलाना पड़ता है। कई लोग वृंदावन जाते हैं, देखते हैं तो वृंदावन जाकर के क्या करते हैं, लड्डू गोपाल की सबसे पहले मूर्ति ले लेते हैं। मूर्ति लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई भी मूर्ति ला सकता है, 500 रुपए की, 1000 रुपए की, 1500 रुपए की, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन भगवान की प्रतिमा ला करके अगर आप भगवान को भगवान समझ करके जब तक सेवा नहीं करोगे, जब तक आपको सेवा का फल नहीं मिलेगा, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। भगवान को अगर घर में लाए हो तो रोज आप भगवान को स्नान कराओ। और कैसे स्नान कराना, जैसे आप स्वयं स्नान करते हो, जब आप गर्म पानी से नहाते हो तो उनको भी गर्म से नहलाना, जब आप ठंडे से नहाते हो तो उनको भी ठंडे से नहलाना। और भगवान की साबुन क्या है, दूध दही, ये भगवान की साबुन है तो दूध दही से स्नान कराना। और हो सके तो फिर भगवान का अभिषेक करना। अभिषेक कैसे, बोले महीने भर में या तो एकादशी के दिन, या तो अमावस्या पूर्णिमा के दिन, या तो अष्टमी तिथि के दिन ब्राह्मण को बुला करके स्पेशल अभिषेक से स्नान कराना और रोज भगवान को भोग लगाना घर में। अब ऐसा नहीं कि माखन मिश्री का ही भोग लगाना, आपके घर में जो बनता हो लेकिन पवित्रता के साथ, शुद्धता के साथ। ऐसा नहीं कि कुछ भी भगवान को बासी खिला दिया या झूठा खिला दिया, ऐसा नहीं। शुद्धता के साथ, पवित्रता के साथ पहले स्नान करके आप रसोई घर में जाओ और रसोई घर में भगवान के लिए थोड़ी सी हलवा बना लो, थोड़ी सी खीर बना लो, थोड़ी सी मिठाई बना लो और लड्डू गोपाल का पूजन करो और रोज भगवान को सुलाना। जब ऐसे भगवान की भक्ति करोगे तो भगवान आपकी भक्ति से जल्दी प्रसन्न होकर के आपके बंधनों को खोल दिया करेंगे। जब आज वसुदेव जी महाराज ने सुंदर लाला को टोकनी में बिठाया और लाला को जैसे टोकनी में बिठाया, यमुना महारानी बीच में पड़ गई। आपने देखा होगा कि मथुरा से जब गोकुल जाते हैं तो बीच में यमुना महारानी पड़ती है, बड़ा ब्रिज बनता है। तो जैसे यमुना में से गुजरने लगे तो यमुना मैया तेज उफान पर आने लगी। पहले तो धीरे धीरे बह रही थी, लेकिन जैसे नंद बाबा आए और तेज बहने लगी, और तेज बहने लगी, और तेज बहने लगी। नंद बाबा के गले गले तक यमुना मैया आ गई। नंद बाबा ने सोचा कि यमुना इसी प्रकार आएगी तो मैं तो लाला को गोकुल छोड़ के भी नहीं आ सकता। यमुना मैया उस दिन क्यों बह रही है, क्योंकि यमुना मैया ने सोचा कि मैं भी लाला का दर्शन करके आऊं, कि लाला दिखते कैसे हैं, इसलिए तेज उफान पर आ रही। भगवान ने उसी समय टोकनी में से दोनों पैरों को बाहर निकाल दिया। अपने दोनों पैरों को थोड़ा सा बड़ा कर दिया, टोकनी में से बाहर निकाल दिया। कहा मैया आज मेरे दोनों पैरों को स्पर्श करके अपने आप को शांत कर लो, मैं तुम्हें दर्शन देने नहीं आ सकता अभी। यमुना मैया ने पैरों को स्पर्श किया और अपने आप को शांत कर लिया। वसुदेव जी महाराज ने लाला को ले जाकर के चुपचाप रात के 12 बजे नंद भवन में छोड़ दिया, नंदरानी की बाजू में सुला दिया। और वहां पर जो बिटिया थी, कन्या थी, उसको उठा करके मथुरा में वापस देवकी के पास मिला करके सुला दिया। और वही 8वीं संतान का वापस से कंस ने उधर नमो नारायण कर दिया। लेकिन इधर नंद बाबा को जैसे पता चला कि मेरे घर लाला हुआ है, पुत्र रत्न हुआ है, तो आज तो नंद बाबा फूले नहीं समाए। एक गोपी आई, आई माँ, जो पहले बच्चों का जन्म कराती थी उसको आई माँ कहते थे। आज आई माँ आई और आई माँ ने यशोदा के कान में जाकर के कहा, यशोदा अरे बधाई हो, तो को लाला हुआ है, तेरे घर लाला हुआ है, बेटे का जन्म हुआ है। यशोदा मैया तो आज फूली नहीं समाई। क्यों? क्योंकि 60 वर्ष की आयु में यशोदा को लाला हुआ है। विचार करो जरा, आप लोगों को, कई लोगों को ये नहीं पता था कि यशोदा की उम्र कितनी थी। आज सुन लीजिए, अपने घर में पहली बार शादी के बाद जब छोरा होता है 20 साल 25 साल में, तो हम कितने खुशी हो जाते हैं।
फटाके फोड़ते हैं, मिठाई बांटते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं, बोरा जाते हैं, अरे छोरा हुआ छोरा हुआ छोरा हुआ पहली बार। तो यशोदा मैया को 60 साल की उम्र में पहली बार छोरे का जन्म हुआ है, लाला का जन्म हुआ। तो विचार करो कि यशोदा मैया उस समय कितनी खुशी हुई होगी। यशोदा मैया बावली हो गई, सारी गोपियों को किसी को सोना देने लगी, किसी को चांदी दे रही है, किसी को मिठाई दे रही है, किसी को हार दे रही है, 9 लखा हार। ऐसा सोना चांदी यशोदा ने दिया। उधर नंद बाबा भी किसी को हाथी दे रहे हैं, किसी को घोड़ा दे रहे हैं। हाथी दीनी, घोड़ा दीनी और दीनी पाल की जय कन्हैया। भैया मैं हाथी तो दे रहा हूँ, घोड़ा तो दे रहा हूँ, लेकिन मेरे लाला को अच्छे से आशीर्वाद दे करके जाना कि मेरे लाला की लंबी आयु हो। मैया जब आपके घर में भी बेटे का जन्म होना तो आप क्या करना, बेटे पर से कुछ न कुछ निछावर करके ब्राह्मण को, संत को, किसी गरीब को, किसी अच्छे व्यक्ति को दान करना, ताकि वो आशीर्वाद दे करके जाए, दीर्घ आयु भव, तो तुम्हारे बच्चे की आयु लंबी हो जाए। आज नंद बाबा ने एक दूसरे को खूब बधाई दी। सारे लोग बधाई ले लेकर के आने लगे। 4-5 गोपियां बधाई लेकर के आ रही। अच्छा, आप लोगों को बधाई मिली कि नहीं मिली? कल मिली थी। अब किसी को बिस्किट मिला होगा, किसी को बॉल मिली होगी, किसी को घुघरू मिला होगा, किसी को चॉकलेट मिली होगी। यथा शक्ति जिसके भाग्य में जो वस्तु थी वो उसको बधाई में मिली ना। और जिसको नहीं मिली कोई बात नहीं, उसको हम 12 तारीख को बधाई दे देंगे पंगत के रूप में। आप शांति से बैठ करके अब शांति से कथा को श्रवण करो। श्री सुखदेव स्वामी कथा श्रवण करा रहे हैं और कहते चारों तरफ आज एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। तो 5-6 गोपियां बधाई लेकर के आने लगी। गोपियों की आदत होती है, अब भैया लोग तो बधाई को यही फाड़ फूड़ करके खा गए थे, लेकिन कई माता बहनें बधाई को घर लेकर के गई होगी, अपने बच्चों को दी होगी, अपने इष्ट मित्रों को दिया होगा, परिवार वालों को दिया होगा। तो माता बहनें आज बधाई लेकर के आ रही। 4 गोपियां थी, 4 गोपी में एक गोपी खाली हाथ आ रही थी। तो 3 गोपियों ने पूछा, अरे गोपी तुझे नंद बाबा ने कुछ नहीं दिया? देख हमको मिठाई दी, देख हमें वस्त्र दिए, देख हमें लड्डू दिया। अपने अपने अनुसार सब बधाई बता रहे हैं। तो वो गोपी कहने लगी, अरे ग्वालन तुम 1 नंबर के द्वार पर गई थी, वहां केवल सोना बट रहा था। तुम 2 नंबर के द्वार पर गई थी, वहां केवल चांदी बट रही थी। तुम 3 नंबर के द्वार पर गई थी, वहां केवल वस्त्र बट रहे थे। और मैं 5 नंबर के द्वार पर गई थी, माँ मेरे लाला पलना झूल रहे थे, मुझे लाला के दर्शन मिल गए। बाकी किसी चीज की आवश्यकता नहीं, मुझे लाला के दर्शन मिल गए, और क्या चाहिए मुझे। आज गोपी आई और यशोदा मैया के कान में कहने लगी, यशोदा खाली खाली बधाई तू मत दे, कछु न कछु हमको बधाई चाहिए। आज सारी गोपी आई और यशोदा मैया के घर रात को बधाई गीत गाने लगी। अपने घर भी हम सांझी शक्कर का बुलावा देते ना, बहन आना मेरे लाला को देखने के लिए, हम सांझी शक्कर का प्रसाद बांटेंगे। तो यशोदा मैया ने भी मानो आज सभी को निमंत्रण दे दिया। सारी गोपी आई और बधाई गीत गा रही है। आइए हम भी यहीं से यशोदा मैया को बधाई दे और ऐसा भाव बना करके बैठे कि गोकुल में हम भी यशोदा के घर बधाई गा रहे हैं। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। कान्हा जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। बड़ा सुंदर भाव है, जरा ताली बजा करके भजन का आनंद ले। जय हो।
सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। कान्हा जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई 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 मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई, दे दो बधाई। दे दो बधाई दे दो बधाई। कान्हा जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कान्हा जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। ताली बजा करके जाओ। श्री राधे। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री राधे। हीरे भी लूंगी मैं तो मोती भी लूंगी। 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 हीरे भी लूंगी मोती भी लूंगी। हीरे भी लूंगी मोती भी लूंगी। हीरे भी लूंगी मैं तो मोती भी लूंगी। हीरे भी लूंगी मैं तो मोती भी लूंगी। कंगना की होगी चढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कंगना की होगी चढ़ाई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। ताली बजा कर रखिए। श्री राधे। साड़ी भी लूंगी मैं तो लहंगा भी लूंगी। 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 साड़ी भी लूंगी लहंगा भी लूंगी। साड़ी
साड़ी भी लूंगी मैं तो लहंगा भी लूंगी। चूंदड़ की होगी चढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। चुनर की होगी चढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे। जरा ताली बजा कर बजाए हो। भगवान की जय हो। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। यशोदा मैया दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। यशोदा मैया दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। यशोदा मैया दे दो बधाई। नंद के लाला के जय हो, यशोदा मैया के जय हो। जय जय श्री राम। आज चारों तरफ आनंद ही आनंद हो गया। यशोदा मैया किसी को सोना, किसी को चांदी, किसी को हीरे मोती दे करके संतुष्ट कर रही है और अपने बच्चे के लिए सबसे आशीर्वाद चाह रही है कि बोले बधाई तो सब लेते जा रहे हो, आप हमारे बच्चों को अच्छे आशीर्वाद दे करके जाना ताकि हमारा बच्चा बड़ा होकर के खूब फले फूले और खूब उसका नाम रोशन हो जाए। श्री सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं और कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं आगे, उधर कंस को किसी ने बता दिया कि देवकी के 8वें गर्भ ने जन्म तो लिया और पुत्र ने ही जन्म लिया था और जन्म लेते ही वो गोकुल चला गया। कंस बड़ी चिंता में बैठा था। इधर नंद उत्सव में आनंद मनाया जा रहा है और उधर कंस को बड़ी चिंता लग गई कि न जाने क्या होगा। जब कंस को चिंतित देखा तो उसके दूत ने कहा, राजा आप चिंता न करें, एक काम करो, हम गोकुल में जितने भी बच्चे हैं सबको मारने के लिए किसी न किसी को भेज देते हैं। कहते हैं कि इन 7 दिनों में जिसके घर में बच्चे का जन्म हुआ है सबको मार करके आ जाओ। कंस ऐसा कुछ विचार करने ही वाला था, इतनी देर में कंस को किसी ने कह दिया कि कंस, देवकी के 8वें गर्भ ने जन्म तो लिया लेकिन जन्म लेकर के तुरंत वो नंद बाबा के घर चला गया, यशोदा मैया के पास है, तो क्यों ना जा करके आप उसको मारने का कोई न कोई उपाय ढूंढो। कंस ने वो उपाय में क्या ढूंढा कि किसी राक्षसी को भेजा जाए, क्योंकि भैया जाकर के छोटे बच्चे से तो नहीं मिल सकता। अभी बच्चे मतलब भगवान श्री कृष्ण मात्र 6 दिन के हैं। कितने दिन के मैया? 6 दिन के। जिस दिन छठी पूजा होनी थी उस दिन पुतना नाम की राक्षसी को बुलाया और पुतना को बुला करके कहा कि हे पुतना, पूतना जो स्त्री अपने छोटे बच्चों से प्रेम नहीं करती वो स्त्री मानो पुतना कहलाती है। तो पुतना को बुलाया और कहा कि जाओ अभी गोकुल और जो नंद भवन में जो छोटा सा लाला है, यशोदा का लाल है, उसे मार करके आइए। पुत्रा ने अपने स्तन में विष लगाया और विष लगा करके बड़ा सुंदर स्वरूप धारण कर लिया और पुतना जब सुंदर शरीर को धारण करके घर से बाहर निकली, गोकुल में आकर के छम 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 करके चलने लगी। तो जैसे ही गोकुल की गली में चलने लगी,
सारी गोपियां बाहर निकल करके देखने लगी, देखी तो सही कि इतनी सुंदर सी गोपी कौन है, ग्वालन कौन है। एक दूसरी गोपी आपस में बातचीत कर रही है। अरे बहन, इस गोपी को तो कभी पूरे ब्रजमंडल में नहीं देखा, कौन है इसको तो कभी आज तक हमने नहीं देखा, कहां से। दूसरी गोपी ने कहा, अरे बहन, ये यशोदा की कोई दूर की रिश्तेदार होगी। सो इसे अभी अभी पता चला है कि इसे अभी अभी पता चला है कि नंद के घर लाला हुआ है। सो यशोदा के लाला को देखने के लिए ही होगी। क्या किया जाए। आज यशोदा मैया के द्वार पर आकर के पुतना खड़ी हो गई और जोर जोर से पुकारने लगी, यशोदा, अरे वो यशोदा, यशोदा, अरे वो यशोदा, नेक तेरे लाला को हम दर्शन कराई दे। यशोदा मैया बाहर आकर के देखती है। पहले तो पुतना को ऊपर से नीचे तक देखने लगी। देखो, आपके घर के बाहर कोई सुंदर स्त्री आ जाए, वो भी आपसे कई गुना ज्यादा सुंदर, जिसको आप तक कभी आपने देखा नहीं, तो आप भी विचार तो करोगे ना कि कौन है, कहां से ये बहन। तो यशोदा मैया भी विचार कर रही है कि आज तक तो कभी इसको पूरे ब्रजमंडल में नहीं देखा, ये गोपी कहां से आई है। यशोदा ने पूछ लिया, अरे बहन माफ करना, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, कौन। पुत्रा ने कहा, अरे वो यशोदा इतनी जल्दी भूल गई, मैं तुम्हारे मायके की, ससुराल की, काका की, बहन की, मौसी की, चाचा की, पड़ोसी की बेटी हूँ। इसे दूर का रिश्ता बता दिया कि यशोदा कुछ समझ ही नहीं पाए। कई बार ऐसे रिश्तेदार हमारे घर भी आ जाते हैं, हाँ भैया अब आया है तो आओ, चाय पियो, भोजन करो, फिर चले जाओ। ऐसे ही तो होता है ना, कई बार नहीं भी पहचानते, फिर बाद में पहचान बढ़ जाती है। तो यशोदा ने सोचा कि मेरा कोई दूर की रिश्तेदार होगी। हाँ बहन बताओ, आज कैसा आना हुआ तुम्हारा। तो पुत्रा ने कहा, यशोदा, मैंने अभी अभी सुना है कि तुम्हारे घर बड़ा सुंदर बालक हुआ है, दिव्य बालक, और जिसकी मैंने इतनी प्रशंसा सुनी, मुझसे घर रहा नहीं गया, सो मैं तुम्हारे लाला के दर्शन करने के लिए आई हूँ। यशोदा ने कहा, अच्छा छोरे को देखने आई हूँ। बोले हाँ हाँ, मैं तुम्हारे लाला को देखने आई हूँ। बोले चलो तो फिर जल्दी से अंदर आ जाओ। यशोदा मैया ने पुतना को अंदर बिठाया, आसन दे करके बिठा दिया, जलपान कराया, और पुतना से कहा, देखो बहन, अभी जो है ना मेरा लाला सो रहा है, अभी नेक थोड़ी देर बाद जग जाएगा, तो जागने के बाद हम तुम्हें अपने लाला के दर्शन करा देंगे। जब तक नेक इंतजार कर लो थोड़ा सा, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम है। घर में 9 लाख गायें हैं, मुझे उनका दूध भी निकालना है, और आज छठी पूजन है, सो मेरी बहनी आ जाएगी, रात को भजन भी करना है, इसलिए मेरे पास ज्यादा समय नहीं है बातचीत करने का। तू थोड़ी देर इंतजार कर, हो सके तो तू जा लाला को झूला झूलाती रहे, और मेरा लाला अगर जाग जाए तो जाग करके दर्शन कर लेना, उठाना मत, बस लाला को परेशान मत करना। पुतना ने कहा कि ठीक है बहन। यशोदा मैया अंदर जैसे रसोई घर में गई, इधर पुतना लाला के कक्ष में पहुंच गई। लाला आज पल्ले में झूल रहे थे मस्त से, जैसे घुघरू की आवाज को सुना, छम 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 छम, तो ऐसा लग रहा भगवान को कि जरूर और कोई ना कोई मेरे पास आ रहा है। भगवान बड़े प्रसन्न होते थे जब भी कोई देखने आता था, झूला झुलाता था, कोई खिलौना लाता था, कोई घुघरू लाता था, अनेक अनेक ऐसी वस्तु लाते थे, भगवान बड़े प्रसन्न होते थे। तो आज जैसे भगवान ने घुघरू की आवाज को सुना, तो भगवान प्रसन्न हो गए, न जाने आज कौन आ रहा है मेरे दर्शन करने। तो जैसे ही पुतना झूले के पास पहुंची, भगवान ने अपनी आंख खोल करके पुतना को देखा, और जैसे ही पुतना को देखा, तुरंत आंख बंद कर ली। बाप रे, ये पुतना मौसी है। मुझे अगर पता होता कि पुतना मौसी आ रही है तो मैं आंख ही नहीं खोलता। भगवान ने तुरंत आंखें बंद कर ली। परीक्षित ने पूछा कि गुरुवर, आखिर भगवान श्री कृष्ण ने पुतना को देख करके आंखों को क्यों बंद किया, क्या कारण है आंखें बंद करने के पीछे। बोले आंख बंद करने के पीछे यह कारण है कि भगवान कौन है, ब्रह्म परमात्मा, और पुतना कौन है, एक राक्षसी। अगर भगवान पहले ही अपने नेत्रों से पुतना रूपी राक्षसी को देख लेते, तो पुतना तो उसी समय जल करके भस्म हो जाती। तो भगवान ने कहा अभी नहीं, अभी तुम्हारा टाइम थोड़ा सा बाकी है, थोड़ा सा और इंतजार करो। इसलिए भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। अब कोई संत महापुरुष ऐसा बताते हैं कि भगवान ने अपनी आंखों को इसलिए बंद किया, मानो भगवान श्री कृष्ण सोच रहे हैं कि पुतना मौसी अपने स्तन में विष लगा करके लाई, मुझे जहर पिलाना चाहती है, और मेरा काम तो माखन मिश्री खाने का है, मैं जहर पीने थोड़ी ना आया हूँ।
जहर पीने का काम तो मेरे महादेव का है। तो आज पुतना को देख करके भगवान आंख बंद करके महादेव का ध्यान कर रहे हैं। हे महादेव, आप आकर के जहर का पान कर लो। पुतना मौसी मुझे जहर पिलाना चाहती है, मैं तो माखन मिश्री खाने आया हूँ। सो भगवान ने महादेव का ध्यान करने के लिए अपनी आंखों को बंद कर लिया। बोले अच्छी बात है। और कोई संत महापुरुष ऐसा बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने आंखों को इसलिए बंद किया कि बोले जो भी मेरे पास आता है मुझे तो उसका उद्धार करना पड़ता है, तारना पड़ता है। और पुतना भी अगर मेरे पास आई तो इसका भी मुझे उद्धार करना पड़ेगा। अब 14 लोक हैं, 14 लोकों में से कौन से लोक में से भेजूं? सूर्य लोक, चंद्र लोक, मृत्यु लोक, नरक लोक, स्वर्ग लोक, कौन से लोक में भेजूं? बड़े भगवान विचार कर रहे हैं। इसलिए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। अनेक महापुरुष अनेक अलग अलग कारण बताते हैं। एक कारण यह भी आता है कि भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म परमात्मा है और पुतना एक राक्षसी है। लेकिन अगर भगवान एक बार जिसको प्रेम से देख लेते हैं वो भगवान के बंधन में बन जाता है। और अगर एक बार कोई भगवान के बंधन में बंध जाता है तो भगवान को स्वयं को उसको उद्धार करना पड़ता है। तो भगवान फिर उसको मार नहीं सकते अगर बंधन में बन जाएंगे तो भगवान ने कहा कि इससे आंखें बंद कर लो तो बड़ी अच्छी कृपा होगी। भगवान ने अपनी आंखें बंद करी। पुतना ने सोते हुए लाला को झूले से बाहर निकाला और अपनी गोद में सुला लिया। और अपनी गोद में सुला करके भगवान को अपनी गोद में सुलाया और पुतना घर से बाहर निकल गई। जैसे ही घर से बाहर निकली देखा आसपास में कोई नजर नहीं आ रहा। पुतना भगवान को लेकर के आकाश मार्ग में उड़ने लगी। चली जा रही उड़ती 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 यहाँ तक चली गई जहाँ पर गांव दिखाई देना बंद हो गया। उस सतह पर लेकर के गए भगवान को और भगवान को लेकर के गई और स्तन खोल करके भगवान को विष का पान कराना चाहा। तो भगवान पहले विष का पान करने से पहले मंद मंद मुस्कुराने लगे। भगवान मुस्कुराने लगे, पुतना जोर जोर से हंसने लगी राक्षसी का स्वरूप बना करके। पुतना कह रही लाला थोड़ी देर और मुस्कुरा ले। भगवान कह रहे मौसी तुम भी थोड़ी देर और हंस लो फिर देखे जाएगा। भाई मैया जो पुतना है ना सच में भगवान की मौसी है, कोई हंसने वाली बात नहीं है। कई लोग अभी इसको समझ ही नहीं पाते। जैसे कई लोग मौसी बोलते ना तो ऐसा लगता है कि ये हास्य शब्द नहीं, हास्य नहीं है। ओरिजिनल में भी पुतना भगवान की मौसी ही लगती है रिश्ते में, दूर की कैसी। अच्छा भगवान की माँ का नाम क्या? देवकी। अच्छा देवकी किसकी बहन है? कंस की। और ये पुतना कौन है? वो भी कंस की चचेरी बहन है। तो बहने बहने आपस में क्या हो गई? मौसी हो गई। तो भगवान कह रहे मौसी तुम थोड़ी देर और मुस्कुरा लो फिर देखा जाएगा क्या होगा। भगवान ने पल भर में विष का पान करते करते पुतना के प्राणों को पीना चालू कर दिया। जैसे भगवान ने पुतना के प्राणों को पीना चालू किया पुतना घबराने लगी। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। भगवान ने कहा मैंने थोड़ी ना तुम्हें उठाया, तुमने मुझे उठाया था, अब मैं तुम्हें कहां से छोड़ूं। पुतना माफी मांगने लगी, प्रभु छोड़ दो, प्रभु छोड़ दो, मुझसे भूल हो गई, गलती हो गई। भगवान कहते पुतना एक तो मैं कभी किसी को पकड़ता नहीं हूँ और जिसको पकड़ लेता हूँ उसको कभी छोड़ता नहीं हूँ। अब तुमको पकड़ लिया है, तुमको ऐसे नहीं छोड़ूंगा। अब तुम्हारा उद्धार करने के बाद ही तुम्हें छोड़ूंगा। तो आज 6 दिन के बालक भगवान श्री कृष्ण ने पुतना नाम की राक्षसी का नमो नारायण कर दिया। बोले पुतना निकंदन भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। आज पुतना नाम की राक्षसी का नमो नारायण हुआ। पुतना का बड़ा भारी सा शरीर गोकुल की धरती पर आकर के धड़ाम से गिरा। ऐसा लगा मानो कहीं पर बादल फट गया हो, कहीं से धरती फट गई हो, ऐसा लगा। यशोदा मैया जल्दी से आई और देखा तो पुतना बड़ी राक्षसी बनकर के सामने गिरी है और उनकी उदर पर मेरे लाला मस्त बेटे हैं। आज यशोदा मैया गई और जल्दी से लाला को सीने से लगा दिया और जोर जोर से रोने लगी। न जाने मेरे लाला को कौन उठा करके ले गया, न जाने मेरे लाला को किसने उठा लिया था। धन्यवाद भगवान जो तुमने मेरे लाला के प्राणों की रक्षा करी। आज पूरे गोकुल वालों ने पुतना के शरीर के छोटे छोटे से टुकड़े करके उसके शरीर के अंतिम संस्कार किया। और जब पुतना के शरीर को जलाया गया मैया तो पुतना के शरीर से चारों तरफ सुगंध आने लगी, खुशबू आने लगी।
तो परीक्षित ने पूछा, गुरुवर पुतना तो एक राक्षसी थी और पुतना के शरीर को जलाया गया, तो पुतना के शरीर से खुशबू क्यों आई? उसे दुर्गंध आनी चाहिए थी। सुखदेव स्वामी कहते, हे परीक्षित, भला एक बार जिस स्त्री ने भगवान को छू लिया हो या जिसका उद्धार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया हो, उसके शरीर में भी कभी किसी प्रकार की कोई काम वासना होगी या किसी प्रकार की कोई बदबू होगी? इसलिए जब पुतना के शरीर को जलाया गया तो पुतना के शरीर से चारों तरफ सुगंध फैल गई, चारों तरफ वातावरण पवित्र हो गया। फिर परीक्षित ने पूछ लिया, गुरुवर ये पुतना कौन है जिसका स्वयं भगवान ने अपने हाथों से उद्धार किया? तो कल एक कथा हमने आप लोगों को सुनाई थी मैया। कौन सी कथा? वामन चरित्र की कथा सुनी थी ना। कल वामन भगवान छत्र लेकर के सबसे पहले किसके द्वार पर गए थे? राजा बलि के द्वार पर। तो राजा बलि उस समय यज्ञ कर रहे थे, तो राजा बलि की बेटी रत्नमाला बाहर आई और रत्नमाला ने भगवान को देखा, अरे वाह इतना सुंदर बालक, काश अगर इतना सुंदर बालक मेरे घर होता तो मैं उसको दूध का पान कराती। भगवान ने कहा तथास्तु। वामन भगवान ने कहा जाओ तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। और जब वही वामन भगवान ने पहले पैर में धरती को, दूसरे पैर में स्वर्ग को नाप लिया, जब राजा बलि को छलने लगे तो रत्नमाला ने सोचा ये छलिया है, अगर मुझे पहले से पता होता कि छलिया है तो ऐसे बालक को दूध तो क्या, दूध की जगह जहर दे करके मार देती। भगवान ने कहा जाओ तथास्तु, ये वचन भी तुम्हारा पूरा हो जाएगा, ये इच्छा भी पूरी हो जाएगी। आज वही रत्नमाला पुतना बन कर के आई और वही वामन भगवान कृष्ण बन कर के आए हैं और रत्नमाला को दिया हुआ वरदान पूरा कर दिया है। बाल कृष्ण भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। आज भगवान बाल स्वरूप में पुतना नाम की राक्षसी का नमो नारायण करते हैं। आगे एक बार की बात है कि कैलाश पर्वत पर महादेव विराजित थे। तो महादेव को किसी ने आकर के खबर सुना दी कि महादेव धराधाम पर भगवान श्री कृष्ण ने जन्म ले लिया है और भगवान आज 7 दिन के पूरे हो गए हैं, जाओ अब तो कम से कम भगवान का दर्शन करके आओ। तो महादेव के मन में भगवान के दर्शन करने की लालसा जागी। आप सुनिए मैया जरा ध्यान से कथा को। महादेव सुंदर तैयार होकर के गोकुल में नंद भवन के बाहर आकर के खड़े हो गए और भोलेनाथ यशोदा मैया को आवाज लगा रहे, यशोदा, अरे वो यशोदा, नेक को तेरे लाला के हमें दर्शन करा दे। यशोदा मैया बाहर आई, पहले तो भोले बाबा को ऊपर से नीचे तक निहारने लगी। अब भोले बाबा कैसे हैं? मृगछाला पहने हैं, गले में काला नाग है, शीश पर जटा है, हाथ में त्रिशूल है, ऐसे भोले बाबा है। पुतना यशोदा मैया ने जब भोले बाबा को देखा ऊपर से नीचे तक, तब डर लग रहा है, न जाने कौन सी पहले पुत्रा नाम की राक्षसी आई और मेरे लाला को मारने के लिए लेके गई। अब जो भी हो मैं किसी को लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। अब डर लगने लग गया। भाई एक बार जो दूध का जला हुआ होता है ना, और छाछ को भी फूक फूक करके पीता है, कहने का मतलब। तो पहले ही यशोदा मैया डर गई थी पुतना से। अब यशोदा मैया को डर लग रहा है कि ये ना हो कि ये बाबा भी कोई ना कोई राक्षस के रूप में आए हो और मेरे लाला को मारना चाहते हो। इसलिए यशोदा मैया ने कहा, बाबा देखो लाला के दर्शन के अलावा और कुछ अगर तुमको चाहिए तो मांग लो, मैं तुमको दे दूंगी। भोले बाबा ने कहा, तुम क्या दोगे? यशोदा मैया ने कहा, अगर सोना चाहिए तो मांग लो, दे दूं। चांदी चाहिए सो मांग लो, मैं दे दूं। वस्त्र चाहिए तो मैं दे दूं। भोले बाबा कहते, यशोदा सोने चांदी को तो वैसे मैं त्याग करके बैठा हूं, क्या करूंगा तुम्हारा सोना चांदी लेकर के? मुझे बस तुम्हारे लाला के दर्शन अगर करा सकती हो तो करा दो, नहीं तो कोई बात नहीं। बार बार भोलेनाथ लाला के दर्शन करने के लिए मन्नत करते रहे, लेकिन यशोदा मैया ने दर्शन नहीं कराया। सोचो जरा कि त्रिलोकी के नाथ देवादिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ को जब कृष्ण जी का दर्शन नहीं हो रहा है तो क्या भला हम लोगों को आसानी से दर्शन हो जाएगा? विचार तो करो जरा, क्या कर सकते हैं हम भगवान के लिए? कुछ भी नहीं कर सकते। महादेव भी इंतजार कर रहे हैं,
सुबह से शाम हो गई कि लाला का दर्शन हो जाए, लाला का दर्शन हो जाए, लेकिन महादेव को लाला का दर्शन नहीं हो रहा है। अब भोले बाबा ने कहा कि देखो सीधी उंगली से साथ घी नहीं निकल रहा, हो सकता है थोड़ी सी टेढ़ी करनी पड़े तो मैं कर लूं। यशोदा तुम कब तक लाला का दर्शन नहीं कराओगे? अभी छोटा है, मान लिया कि तुम लाला को छोटा रहेगा, जब तक घर में बांध करके रख लोगी दर्शन नहीं कराओगे। लेकिन तुम्हारा लाला थोड़ा सा बड़ा होगा, अपने आप घुटने घुटने चलते बाहर आएगा। अब जब तुम्हारे लाला का दर्शन करूंगा, बिना लाला के दर्शन करे मैं यहां से हिलने वाला नहीं हूं। तो यशोदा ने कहा बाबा तुम कहते हो कि मेरा लाला बड़ा होगा, घुटने घुटने चलते आएगा जब दर्शन करोगे, तो मैं यशोदा कहती हूँ कि मैं मेरे लाला को अंदर ही रस्सी से बांध दूंगी, न तो घुटने घुटने चलने दूंगी, न को मैं तुम्हें हम दर्शन कराएंगे। भोले बाबा ने सोचा अरे बाप इतना भयंकर गुस्सा। फिर भोले बाबा ने इधर से दूसरा बाण छोड़ा, चलो कोई बात नहीं, बचपने में तुम तुम्हारे लाला को रस्सी से बांध लोगी, लेकिन तुम्हारा लाला थोड़ा सा बड़ा होगा तो उसको पढ़ने के लिए स्कूल तो भेजोगी, विद्यालय तो भेजोगी। जब तुम्हारे लाला के दर्शन करूंगा, अब बिना लाला के दर्शन करे बिना मैं यहां से हिलने वाला नहीं हूं। यशोदा मैंने कहा बाबा तुम गलत फहमी में जी रहे हो, मेरा नाम यशोदा है। तुम कहते हो कि मेरे लाला को मैं स्कूल भेजूंगी, जब तुम मेरे लाला के दर्शन करोगे तो मैं यशोदा कहती हूं कि मैं मेरे लाला को अनपढ़ रख लूंगी, लेकिन न तो घर से बाहर निकालूंगी, न कभी तुमको हम दर्शन कराएंगे। बोले बाबा ने कहा अरे बाप रे, ये तो ईंट का जवाब पत्थर से दे रही, क्या करे। फिर भी भोले बाबा के पास एक तीसरा प्राण और रखा था। तो भोले बाबा ने कहा चलो एक काम करो, तुम तुम्हारे लाला को अनपढ़ भी रख लोगी, वहां तक भी ठीक है, लेकिन तुम तुम्हारे लाला का ब्याह तो करोगी, घोड़े पर तो बिठाओगी, शादी करोगी, जब तुम्हारे लाला के दर्शन करूंगा। अब बिना लाला के दर्शन करे बिना मैं यहां से नहीं जाऊंगा। यशोदा का बाबा तुमने अभी मोह को पहचाना नहीं। बोले क्या हुआ? जब तो तुम्हारे लाला के मैं दर्शन करूंगा। यशोदा कहने लगी बाबा तुम कहते हो कि मैं मेरे लाला का ब्याह करूंगी, घोड़ी पर बिठाऊंगी, जब तुम मेरे लाला का दर्शन करोगे तो मैं यशोदा कहती हूँ कि मैं मेरे लाला को अखंड कुंवारा रख लूंगी, लेकिन अब तो तुम्हें दर्शन नहीं कराऊंगी। जो करना है सो कर लो, मैं मेरे लाला को अखंड कुंवारा रख लूंगी। बोले बाबा ने अब तो हार मान ली। उन्होंने कहा भैया देवियों से कोई आज तक जीत नहीं पाया, तो हम कौन से गांव से आए हैं, हम भी नहीं जीत पाएंगे। बोले बाबा ने अपनी हार स्वीकार कर ली। हार तो स्वीकार कर ली, लेकिन दर्शन के बिना नहीं जाना, ये तो ठान करके रखी। अब क्या हुआ, इतनी देर में यशोदा मैया ने द्वार बंद कर दिया। बाबा सुबह से शाम हो गई, तुझे समझाते समझाते। यशोदा मैया ने द्वार बंद किए। अब भोले बाबा ने वही आसन लगा लिया और बैठे। बोले बाबा आसन लगा करके विचार कर रहे हैं कि कुछ तो हो जिससे मुझे लाला के दर्शन हो जाए। मैया भोलेनाथ को सुबह से शाम हो गई, सोचो जरा, उनको भगवान श्री कृष्ण का दर्शन नहीं हो रहा है, उनको कष्टों को सहन करना पड़ रहा है। जब भोलेनाथ को आसानी से दर्शन नहीं हुआ तो हमको क्या लड्डू गोपाल का आसानी से दर्शन होगा? विचार तो करके देखो थोड़ा सा। अरे जो त्रिलोकी के नाथ हो, जिनको इस दुनिया का पालन पोषण और संहार करने वाले देवता है, वो भी लाला का इंतजार कर रहे हैं दर्शन करने के लिए, तो क्या हम 3 घंटे का इंतजार नहीं कर सकते? क्या हम लोग आधा घंटा पहले कथा में आकर के नहीं बैठ सकते? क्या हम थोड़ी सी गर्मी को सहन नहीं कर सकते? क्या हम थोड़ी सी प्यास को सहन नहीं कर सकते? कर सकते हैं कब? जब मन में भगवान के दर्शन करने की इच्छा होगी, तभी तो ना आप सब चीजों को दर्शन करोगे। यहाँ तो आकर के बैठ जाते हैं, कोई आ रहा है उसको देखते हैं, कोई जा रहा है उसको देखते हैं, कोई नाच रहा है उसको देखते हैं। अरे क्यों आप अपनी बुद्धि को, अपने मन को बार बार भ्रमित करते हो? मन को एक जगह लगाओ। कान आपके केवल भगवान की कथा में हो, दिमाग केवल भगवान की कथा में हो, आंखें केवल भगवान की ओर होना चाहिए। जो आ रहा है उसे आने दो, जो जा रहा है उसे जाने दो, जो नाच रहा है उसे नाचने दो, जो गा रहा है उसे गाने दो। और आप तो मीराबाई बन करके मेरो तो गिरधर गोपाल दूजो ना कोई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूजो ना कोई, इस भाव से कथा को आप सुना करो। अब बहुत जल्दी भटक जाते हैं। भटकना नहीं है भैया, भटकाने वाले बहुत मिलेंगे आपको दुनिया में, लेकिन भगवान से जोड़ने वाले बहुत कम मिलेंगे। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखना माता बहने।
भटकाने वाले खूब मिलेंगे, खूब। हर गली, हर मोहल्ले, हर घर में एक दो लोग भटकाने वाले मिल जाएंगे, लेकिन सही रास्ता बताने वाले बहुत कम मिलते हैं। और अगर कोई आपको सही रास्ता बता रहा है, कोई अगर आपको भगवान से जोड़ रहा है, तो समझ जाओ कि भगवान ने किसी न किसी दूत को तुम्हारे पास भेजा है कि भैया तेरा मार्ग उधर नहीं, तेरा मार्ग मेरी ओर है, तो तुम भगवान के मार्ग पर चलो तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। और ये परमात्मा ने जो मनुष्य जीवन दिया है वो भी सफल हो जाएगा। जब भगवान के मंदिर जाओ, जब भगवान की कथा में आकर के बैठ जाओ, तो केवल परमात्मा का ध्यान हो, और परमात्मा का ध्यान होकर के केवल भगवान से कहना, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। किससे कहना? भगवान से। क्या कहना? लगन तुमसे